तो ये इस तरीके से आप क्वेश्चंस करते हैं। आपके पास वहाँ पे पेपर में स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चंस आते हैं, होता यही है, सॉल्व इसी तरीके से करना होता है, बस वहाँ पे स्टेटमेंट में से चूज करना होता है आपको। हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू आवर यूट्यूब चैनल। सो मेरा नाम है भूमिक दीवान एंड आई एम ए मैथ्स फैकल्टी। सो आज की क्लास में हम लोग जो है नंबर सिस्टम नाम का एक टॉपिक है, इसको हम कवर करेंगे। थोड़ा सा हम स्टार्ट करेंगे आज को, बाकी हम जो है नेक्स्ट पार्ट्स जो है लेकर आएंगे, बाकी सब कवर करेंगे, ठीक है। सो नंबर सिस्टम जो है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सीडीएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर एफकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर और जितने भी एग्जाम्स होते हैं, इवन आपके यूपीएससी का सीसेट का जो एग्जाम होता है उसमें भी इस साल नंबर सिस्टम के क्वेश्चन आए थे। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी ज्यादा वेटेज कैरी करता है। अगर आप सीडीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन इसके लगभग देखे जाते हैं, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ेंगे इसको, इजी चैप्टर है। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, हमें उनकी डेफिनेशन सीख कि नंबर सिस्टम होता क्या है, नंबर्स क्या होते हैं। बेसिकली नंबर्स को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं। नंबर्स बेसिकली एक सिंबल है जो रिप्रेजेंट करते हैं किसी क्वांटिटी को। क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है, किसी का वेट, किसी की हाइट, या फिर और कोई भी नंबर हो सकता है। तो नंबर्स क्या होते हैं, किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने, वेट को रिप्रेजेंट करने, क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के जो सिंबल्स हम यूज करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, नंबर्स कहते हैं। और इन्हीं का एक सीक्वेंस, अगर इनको प्रॉपर एक मैनर में यूज करेंगे, एक सीक्वेंस में अरेंज कर देंगे, तो एक नंबर सिस्टम बन जाएगा, ठीक है। नंबर सिस्टम चैप्टर के अंदर आपके पास अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, बेस्ड ऑन यूनिट डिजिट, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ जीरोस, रिमाइंडर थ्योरम, एलसीएम एचसीएफ, उसके अलावा आपका डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो बहुत सारी अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। हम सारी टाइप्स आज की क्लास में नहीं कवर कर पाएंगे बिकॉज ऑफ टाइम रिस्ट्रिक्शंस। हम धीरे धीरे करके पार्ट्स लेकर आएंगे, सारा चैप्टर आपका कवर किया जाए, ठीक है। तो नंबर्स मैंने आपको बताया, नंबर्स क्या होते हैं, नंबर सिस्टम क्या होता है। अब नंबर्स जो होते हैं डिफरेंट टाइप के होते हैं, अलग अलग टाइप के नंबर्स होते हैं। रियल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, इस तरीके से नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, एक से लेके इन्फिनिटी तक जो नंबर्स जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं, होल यानी WHOLE, इसकी स्पेलिंग यही होती है। तो O आ रहा है, O यानी जीरो, जीरो कह सकते हो आप, तो यानी जीरो से लेके इन्फिनिटी तक। तो नेचुरल नंबर्स जो होते हैं आपके पास वो 1 से इन्फिनिटी तक जाते हैं, और जो आपके होल नंबर्स होते हैं वो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जाते हैं। मैंने आप एक छोटा सा एक कंटेंट कल टेबल प्रिपेयर कर रखा है, आप इसको पढ़ सकते हैं। नेचुरल नंबर्स 1 से लेके अप टू इन्फिनिटी, ऑल नंबर्स 1 2 3 4 5 6, होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं। कैसे याद रखते हो, होल में 0 या O आता है तो ये सिमिलर, ठीक है, 0 से लेकर। इंटीजर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स आपका 0 भी आ गया, उसके अलावा नेगेटिव नेचुरल नंबर्स भी, ठीक है, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक सारे ये इंटीजर्स काउंट किए जाते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास द कलेक्टिव रिजल्ट ऑफ होल नंबर्स एंड नेगेटिव ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, सारे होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स जो नेगेटिव वाले, तो ये सब उसमें कंसीडर किए जाते हैं। फिर आते हैं आपके रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स कौन से, तो कोई भी नंबर अगर उसको हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहा हूं, दैट इज माय रैशनल नंबर। जैसे रैशनल नंबर की आपको डेफिनेशन क्या दे रखी है, या उसका एग्जांपल क्या दे रखा है, 1/2, 5/4, 12/6, ये सारे हमारे क्या है, रैशनल नंबर्स, ठीक है। इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो P/Q की फॉर्म में ना लिखे जा पाए। जैसे कोई भी रूट में नंबर हो गया, जैसे √2 है, √3 या फिर √5 हो गया, कोई भी ऐसा नंबर जिनको हम रूट में लिख सकते हैं या जिसको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो हमारे क्या बनते हैं, इर्रेशनल नंबर्स। तो हमारे पास कितने नंबर्स हो गए, एक आ गया आपका नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स। फिर आते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स इन सब का होल, सब कुछ कंसिडर करता है वो। रियल नंबर में सब आता है। रियल नंबर में नेचुरल नंबर भी होते हैं, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर्स। मैंने इसके लिए एक पिक्चर भी बनाई है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। रैशनल नंबर्स, ये सारा रियल नंबर की डेफिनेशन है। रियल नंबर मतलब सारे नंबर्स। तो रियल नंबर में रैशनल नंबर्स भी है, इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर, सब कुछ इंक्लूडिंग इर्रेशनल नंबर्स। तो पूरी जो आपका स्केल होता है, एक लाइन होती है, उसके ऊपर जितने भी नंबर लाई कर रहे हैं सब आपका जो है रियल नंबर्स में कंसीडर किया जाता है। चाहे प्लस नंबर हो, माइनस हो, 1/2 की फॉर्म में हो या रूट की फॉर्म में, रैशनल, इर्रेशनल, किसी से फर्क नहीं, सब कुछ इन टोटल दैट इज माय रियल नंबर। उसके अलावा आते हैं आपके इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर वो आपने अगर स्कूल में अगर पढ़ा होगा, 11th 12th में आता है, आयोटा करके नंबर्स होते हैं। बेसिकली नेगेटिव नंबर अगर रूट के अंदर आ जाता है, -2 -√2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, √2 आयोटा। यानी ये क्या कहना चाह रहा है, ऐसा नंबर एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता, ये इमेजिनरी है, जस्ट क्या हम अपनी कैलकुलेशन को आगे बढ़ा सके, इसलिए हम इसको आयोटा का नाम दे देते हैं। √(-1) इज बेसिकली आयोटा। बट ये हमारे काम की चीज नहीं है, बस मैंने आपको डिफाइन करने के लिए बता दिया, ठीक है। आज की क्लास में हम पहली टाइप कवर करेंगे। पहली टाइप क्या होती है, डिविजिबिलिटी टेस्ट। डिविजिबिलिटी टेस्ट का मतलब क्या होता है कि जो हर नंबर आपके पास है, जितने भी नंबर्स आपके पास होते हैं, वो किसी और को अगर डिवाइड कर रहे हैं तो मैं पता कैसे लगाऊंगा कि ये इसको डिवाइड कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो कोई भी नंबर किसी दूसरे नंबर को डिवाइड कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, पता लगाने के लिए मुझे यूज करना पड़ता है डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2 क्या होता है, किसी भी नंबर के
अगर यूनिट प्लेस समझते हो आप, जो लास्ट वाली प्लेस होती है, ठीक है, अगर जैसे आपका 786 ऐसे कोई नंबर लिखा हुआ है, ये होता है यूनिट डिजिट, ये फिर टेंस डिजिट, हंड्रेड्स डिजिट, या फिर वंस प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस, ऐसे करके बोलते हैं। तो जो लास्ट वाली डिजिट होती है उसको हम क्या कहते हैं? यूनिट डिजिट। तो 2 है आपके पास, अगर मेरे को पता लगाना कि कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल है तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे देखना होगा कि क्या उसकी लास्ट प्लेस है यूनिट डिजिट में 0, 2, 4, 6 या 8 ऐसा कोई नंबर तो नहीं आ रहा, उसको हम क्या कहते हैं? वो नंबर डिविजिबिलिटी मतलब 2 के डिविजिबिलिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो यानी कितना होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8, तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। अगर ये नंबर्स नहीं है, ये डिजिट्स नहीं है, तो उस केस में वो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। उसके अलावा आपके पास आता है 4 के केस में लास्ट की 2 डिजिट्स जो हैं, अगर वो 4 के टेबल में जाती हैं तो नंबर डिविजिबल होगा 4 से, अदरवाइज नहीं होगा। सिमिलरली 8 के लिए लास्ट की 3 डिजिट्स, अगर लास्ट की 3 डिजिट्स 8 के टेबल में जाती हैं तो नंबर डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो 2 के लिए आपके पास क्या है? लास्ट की 1 डिजिट या यूनिट प्लेस में ये नंबर होने चाहिए। 4 के लिए लास्ट की 2 डिजिट्स, 8 के लिए लास्ट की 3 डिजिट्स। अब याद कैसे रख सकते हो? 2 को क्या लिख सकते हो? 2 की बार 1 भी लिख सकता हूँ, तो 1 है पावर में, यानी 1 डिजिट फोकस करना है। 4 को क्या लिख सकते हो? 2 का स्क्वायर, 2 आ रहा है यानी लास्ट की 2 डिजिट्स। 8 को क्या लिख सकते हो? 2 का क्यूब, यानी लास्ट की 3 डिजिट्स। ऐसे अगर 16 होगा 2 की पावर 4 तो लास्ट की 4 डिजिट्स। तो इस तरीके से आप 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट याद रख सकते हैं। आई होप यहाँ तक चीजें समझ आ रही होंगी। अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो, सो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा मतलब अपने फ्रेंड्स को बताइए ताकि उनका भी कुछ बेटरमेंट हो सके, उनकी हेल्प हो सके, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। इसमें ये 2 का हो गया, फिर आपके पास है 3 का। 3 का कैसे कर सकते हो? जो भी नंबर्स आपके, जो भी पूरा नंबर आपको दे रखा है उसकी हर इंडिविजुअल डिजिट का आपने सम करना है। जैसे 786 था ना, सबको सम करना है। सम करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा आपका, अगर वो 3 के टेबल में जाता है, 3 से डिवाइड होता है, तो वो नंबर डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। तो यानी आपको क्या करना है? सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3। अब सम ऑफ डिजिट्स कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है 7 + 8 + 6, 7 + 8 is 15, 15 + 6 is 21। क्या 21 3 के टेबल में जाता है? यस, जाता है। तो यानी ये नंबर आपका डिविजिबल है 3 से, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3। ऐसे 9 के लिए है। 9 के लिए क्या होता है आपके पास? सम ऑफ डिजिट्स, इसमें भी सम ही करना है, बट अभी तक 3 का था तो 3 से डिवाइड होना चाहिए था सम। अगर 9 का है तो सम जो होगा 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 9। अगर वो 9 से डिविजिबल है तो वो नंबर डिवाइड किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं किया जा, ठीक है। उसके अलावा आपके पास आता है 5 के लिए लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट जो है, अगर वो 0 या 5 होगी, यूनिट डिजिट में अगर 0 या 5 दिखेगा तो नंबर 5 से डिवाइड हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो। उसके अलावा आपके पास आता है 10, तो यूनिट डिजिट शुड बी 0। अगर यूनिट डिजिट 0 है तो नंबर डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। ये 3 हो गए आपके पास। उसके अलावा आपके पास आता है और कौन सा नंबर बच गया? ये हो गया 2, 3, 5। चलो, इसके अलावा एक आपका नंबर आता है 11। 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है? आपके पास जो भी नंबर होगा, पूरा जो होल नंबर है, ठीक है, उस नंबर के अंदर आपने क्या करना है? ऑल्टरनेट डिजिट्स को ऐड करना है। ऑड प्लेसेस वाले डिजिट्स अलग, इवन प्लेसेस वाले डिजिट्स को अलग से ऐड करना है। दोनों का आपने डिफरेंस लेना है। डिजिट्स को ऐड किया, ऑड प्लेसेस की, इवन प्लेसेस का, दोनों का आपने डिफरेंस लिया। जो लास्ट में रिजल्ट आएगा, अगर वो 11 के टेबल में आता है, या 0 या 11 का कोई मल्टीपल, बेसिकली 0 या 11 का कोई मल्टीपल, तो 11 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास मैं क्या बोल रहा हूँ? फॉर एग्जाम्पल आपका नंबर है 7, 8, 9, 1, 3, 4, 5, कुछ भी लिख लो, ठीक है, रैंडम कुछ भी ना, थोड़ा क्लियरली लिख देते हैं। ये 4 है आपके पास, ठीक है। तो आपने अब क्या किया? यहाँ पे इन ऑल्टरनेट प्लेसेस वाले डिजिट्स को ऐड किया, इनको ऐड किया आपस में और इनको ऐड किया आपस में, ठीक है। तो एक जगह पे 7 + 9 + 3 + 5, ये कितना हो रहा है? 5 + 3 8, 8 + 9 is 17, 17 + 7 is 24। तो ये आया 24। अलग नंबर्स क्या आते हैं आपके पास? 8 + 1 + 4, 8 + 1 is 9, 9 + 4 is 13, ठीक है। मैंने ऑल्टरनेट प्लेसेस को ऐड कर लिया, इन दोनों का मैं लूंगा डिफरेंस। तो 24 - 13 is 11। तो नंबर क्या आया? 11 आया। अगर आपके पास जो भी रिमाइंडर आना चाहिए, जो रिजल्ट आना चाहिए, रिजल्ट क्या आना चाहिए? या तो 0 या मल्टीपल ऑफ 11, 0 या फिर मल्टीपल ऑफ 11, तो वो नंबर 11 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये नंबर 11 से डिविजिबल है, हाँ है। तो यानी ये पूरा नंबर जो है 11 से डिवाइड हो सकता है। ये है 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। इसके अलावा जो बाकी नंबर्स आपके पास बच गए, कौन कौन से बच गए आपके पास? 7, 13, उसके अलावा 19, 23, ऐसे जो भी नंबर्स आपके पास होते हैं, ठीक है, इनका वेल डिफाइंड कोई भी प्रॉपर जो कहते हैं इसको डिविजिबिलिटी टेस्ट नहीं होता है सच, ठीक है। बट एक गेस वाला जो है वो यूज करते हैं लोग ज्यादा। तो वो क्या होता है आपके पास? अभी तक आपके पास जो 11 के लिए जब हमने किया
तो हमने सिंगल सिंगल डिजिट्स को ऑल्टरनेट प्लेसेस वालों को ऐड किया, आपस में सब्ट्रैक्ट किया, सिंगल सिंगल था। 7, 13, 19 जो ये नंबर्स है आपके, जो प्राइम नंबर्स ये वाले, इनमें क्या करना है आपने, पेयर्स बनाना है, पेयर्स या फिर एक ग्रुप बनाना है आपने। नंबर लिख लेते हैं कोई सा भी, जैसे ये लिखा 7, 8, 9, 1, 3, 4, 5, 6, 7, कुछ भी नंबर ले लिया। पीछे से 3-3 के ग्रुप बनाना चालू करो, एक ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप। ऑल्टरनेट ग्रुप्स को ऐड करो। अभी तक यहाँ पे क्या था, सिंगल सिंगल डिजिट्स को आप ऐड कर रहे थे, इसमें ऑल्टरनेट वाले डिजिट्स को आप पूरे पूरे ग्रुप्स को ऐड करना आपने। तो 789 प्लस 567, ये कितना हो गया, 9 + 7 16, 8 और 6 14, 15 और 7 और 8 और 8 और 5 13, 1356, 1356 ये आया। 134 के पास और कुछ ऐड करने का है नहीं, तो 134 ही हो गया। तो जो भी नंबर से इनको, जो भी रिजल्ट आए इनको माइनस किया आपने, 6 - 4 2, 5 - 3 2, उसके बाद 3 - 1 2, 1 2 2, ऐसे कुछ करके आपके पास नंबर आ रहा है। अगर ये जो नंबर आपका रिजल्ट आया है ये 7 से डिवाइड हो सकता है, तो 7 का डिजिटल टेस्ट सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ये नंबर 13 से डिविजिबल है तो 13 का सेटिस्फाई कर जाएगा। अगर ये 19 का डिविजिबल है तो 19 के लिए हो जाएगा। तो आपको पेयर्स बनाने, 11 के केस में आप सिंगल सिंगल डिजिट्स लेते हैं, और इस केस में आपको ग्रुप्स या पेयर्स आप कह सकते हो। उन पेयर्स को आपने ऑल्टरनेट वाले प्लेसेस को आपको ऐड करना है, लास्ट में जो रिजल्ट्स आएंगे उनको सब्ट्रैक्ट करना है। जो रिजल्टेंट आ जाए वो 11 का, मतलब बेसिकली 7 का, 13 का या 17, जो भी आप जिस नंबर के लिए चेक कर रहे हो उसका मल्टीपल होना चाहिए या फिर उससे डिवाइड होना चाहिए। तो अगर ये नंबर डिवाइड होता है तो ठीक है, अदरवाइज खत्म। ठीक है, ये आपके पास थे सारे टेस्ट। अब आपको समझना क्या है यहाँ से आगे, ये तो वो नंबर से जिनके हमें डिजिटल टेस्ट आते हैं, यह पता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ नंबर्स ऐसे होंगे जिनके डिजिटल टेस्ट डिफाइंड नहीं है। डिफाइंड नहीं है एज इन की 6 का अपना कोई डिजिटल टेस्ट नहीं होता, ठीक है, 12 का अपना कोई डिजिटल टेस्ट नहीं होता। तो उन नंबर्स के लिए क्या करना होगा आपने, अगर 6 है आपके पास, ऐसे नंबर्स के आपने बनाने फैक्टर्स। फैक्टर्स कैसे, 2 क्रॉस 3 इज अ फैक्टर, है ना, 6 के फैक्टर्स होते हैं 2 क्रॉस 3। तो अब जब भी आप चेक करो किसी नंबर को कि वो नंबर 6 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो उसको 2 का डिजिटल टेस्ट भी सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा, 3 का भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अगर ये वाला भी सेटिस्फाइड है, ये वाला भी सेटिस्फाइड, देन ओनली इन दैट केस 6 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो जो भी रिमेनिंग नंबर्स बच गए हैं उनको आपने उन फैक्टर्स में ब्रेक करना है, उन नंबर्स में ब्रेक करना है या उन डिजिट्स में ब्रेक करना है जिनका डिजिटल टेस्ट हमें आता है। ठीक है, और क्या करना है, उसका चेक करना है कि इसका सेटिस्फाई कर रहा है, इसका सेटिस्फाई कर रहा है। अगर दोनों तीनों जो भी नंबर्स बन रहे हैं आपके पास, अगर वो सेटिस्फाई करेगा तभी वो नंबर कंसीडर किया जाएगा डिजिटल टेस्ट ऑफ दैट नंबर, अदरवाइज नहीं। ठीक है, एक और एग्जांपल है, जैसे 12 ले लेते हैं। 12 के लिए क्या कर सकते हो, 12 का 4 × 3 भी लिख सकते हो, क्योंकि 4 का अपना डिजिटल टेस्ट भी होता है, 3 का भी होता है। इसको आप 6 × 2 मत लिखना, 6 × 2 भी 12 भी होता है, बट 6 × 2 मत लिखना, क्योंकि 6 का अपना डिजिटल टेस्ट नहीं होता। आपको उन फैक्टर्स में ब्रेक करना है जिनके डिजिटल टेस्ट आपको आते हैं, बस आपको इतनों के ही आते हैं जो बोर्ड पे लिखे हुए। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंगली ही नंबर्स को ब्रेक करना है, और इन दोनों का सेटिस्फाई करना चाहिए। 4 का भी सेटिस्फाई करेगा, 3 का भी सेटिस्फाई करेगा, तभी जो नंबर है वो 12 से डिविजिबल माना जाएगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लेना यार। अब जैसे आपके पास क्वेश्चन दे रखा है 7484 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय विच नंबर, ये नंबर जो है किस नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो आप चेक करो क्या 3 से डिविजिबल है, क्या 11 या 4 या 16। तो आप चेक करो, देखो मेरे को पता है 4 के लिए जो है लास्ट की 2 डिजिट्स देखते हैं। क्या लास्ट की 2 डिजिट्स, यानी कंबाइंड देखना आपने, सिंगल डिजिट नहीं कंसीडर करनी है उसको। लास्ट की 2 डिजिट्स क्या है, 8 और 4, यानी 84। क्या 84 4 के टेबल में जाता है, हाँ जाता, तो यानी मेरा आंसर क्या हो गया, 4 हो गया। तो आपने ऑप्शंस को देखना, ऑप्शंस देखो A B C D E, इन ऑप्शंस के अंदर कहीं पे भी A एंड B नहीं लिखा हुआ कि बोथ A एंड B, बोथ A एंड C, ऐसे करके कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। सिंगल कोई ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि या तो नोटा नोटा यानी नन ऑफ द अबव, या तो इन चारों में से कोई सा होगा या कोई सा भी नहीं होगा, नन ऑफ द अबव। तो इनमें से कोई सा एक अगर सेटिस्फाई कर रहा है यानी बाकी सारे ऑटोमेटिकली फेल हो गए। तो बस ये सेटिस्फाई करके तो बाकी सारे अपने आप ही गलत हो गए। बट इस टाइप के क्वेश्चंस जो है कम आते हैं आपके पेपर में, जो आते हैं मिसिंग नंबर, मिसिंग डिजिट्स वाले आते हैं। मैं आपको वो सिखाऊंगा इंपॉर्टेंटली। ठीक है, जैसे अब आपके पास ये क्वेश्चन है 872x2, x जो है डिजिट है। अब आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास मैथ्स के अंदर इन टोटल 10 डिजिट्स होती हैं। 10 डिजिट्स कौन कौन सी होती हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमारे पास मैथ्स के अंदर इन टोटल 10 डिजिट्स होती हैं। इन्हीं 10 डिजिट्स के यूज के साथ, मतलब इन्हीं को मिक्स करके इकट्ठे यूज करके ग्रुप्स बना के बड़े बड़े नंबर्स बनाए जाते हैं। ठीक है, कोई सा भी नंबर ऐसा नहीं होगा जो इन डिजिट्स के बिना बन रहा हो या अलग बन रहा हो। इन्हीं डिजिट्स का यूज करके हम बड़े बड़े नंबर्स फ्रेम कर सकते हैं। तो इनको हम डिजिट्स कहते हैं। इन टोटल हमारे पास 10 डिजिट्स होती हैं। ठीक है, इन टोटल हमारे पास 10 डिजिट्स होती हैं। अब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, एक नंबर दे रखा है, उसमें बोल रहा है x एक डिजिट है, What is the value of x? x की वैल्यू निकालनी है so that the number is completely divisible by 3. x की ऐसी कौन सी वैल्यू रखूं कि मेरा जो नंबर है वो completely divisible हो जाए 3 से। मैंने 3 के लिए क्या बताया था आपको कि sum of the digits should be divisible by 3 होता है। sum जो है divisible होना चाहिए 3 से, तो sum है करो 8 + 7 is 15,
15 प्लस 2 इज 17, 17 प्लस 2 इज 19, 19 प्लस x। तो मैंने डिजिट्स का सम किया तो ऐसा कुछ करके आया 19 प्लस x। अब x की क्या क्या वैल्यू रख सकता हूँ कि वो 3 से डिविजिबल हो जाए। 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट यही होता है ना कि आप डिजिट्स को ऐड करो और जो लास्ट में जो रिजल्ट आए वो आपका 3 के टेबल में जाना चाहिए, 3 से कटना चाहिए, 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहाँ पे देखो x की क्या क्या वैल्यू, अगर मैं x को 2 रखता हूँ तो 19 प्लस 2 इज 21। क्या 21 3 के टेबल में जाता है? हाँ जाता है, तो 2 हो सकता है। और कुछ आंसर, अगर मैं यहाँ पे 5 रख दूं तो 19 प्लस 5 इज 24, ये भी जाता है। और कुछ, यहाँ पे अगर मैं 8 रख दूं 19 प्लस 8 इज 27, तो 27 भी जाता है। क्या मैं इसके अलावा 11 रख सकता हूँ? क्यों 19 प्लस 11 30। हाँ, क्या मैं 11 रख सकता हूँ? नहीं। 11 क्यों नहीं रख सकता मैं? क्योंकि 11 एक डिजिट नहीं है। डिजिट्स मेरे पास सिर्फ यही होती है और मेरे को डिजिट बतानी है, नंबर नहीं बताना। 11 इज अ नंबर, प्रॉपर फ्रेमिंग हो चुकी है नंबर, ये सारे डिजिट्स है, ठीक है। तो मुझे डिजिट बतानी है। तो मैक्सिमम कितने पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं? x की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, इसके अलावा और कुछ नंबर नहीं हो सकता, ठीक है। एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। अब ये नंबर दे रखा है आपके पास, आपको बोला जा रहा है इस कंप्लीटली डिविजिबल है 4। ये नंबर है पूरा कंप्लीटली डिविजिबल है 4 से। 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या कहता है? लास्ट की 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4। तो लास्ट की 2 डिजिट्स यानी ऐसा। तो 7x, इस x की जगह पे मैं ऐसा क्या रखूं कि ये 4 से डिविजिबल बन जाए? हाँ, x की जगह पे क्या रखूं कि 4 से डिविजिबल हो जाए? ट्राई करो एक बारी, मुझे आंसर बताओ इसका। क्या मैं x की वैल्यू को यहाँ पे 2 रख सकता हूँ? अगर मैं x की वैल्यू को यहाँ पे 2 रख दूंगा तो क्या बन जाएगा? 72। हाँ, 72 जो है कंबाइंड नंबर 4 से डिविजिबल है। यहाँ पे और क्या रख सकता हूँ? 76 रख सकता हूँ, है ना। अगर 76 रख दो 76 भी डिविजिबल हो जाएगा आपका 4 से। और कुछ रख सकता हूँ क्या मैं यहाँ पे? 0 3 5 जो भी नंबर्स रिमेनिंग बच गए, कोई और रख सकता हूँ क्या मैं? नहीं रख सकता, क्योंकि और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। तो मेरा आंसर क्या हो सकता है? x की 2 पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, 2 एंड 6। 2 और 6 ऐसे नंबर अगर मैं इस नंबर में रख दूंगा तो पूरा का पूरा नंबर जो है मेरा 4 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, ठीक है। एक आध क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं इसके ऊपर बेस्ड। अब सिमिलरली आपके जैसे 8 7x2 ये नंबर दे रखा है, बोल रहा है कि 4 से डिविजिबल होना चाहिए। 4 के लिए लास्ट के 2 डिजिट्स x और 2। अब x की जगह पे क्या क्या रख सकता हूँ कि मेरा 4 से डिविजिबल हो जाए? x की जगह पे क्या क्या रख सकता हूँ? अगर मैं x को यहाँ पे 1 रख दूंगा तो 12 हो जाएगा। हाँ, 12 डिविजिबल होता है। और 2 नहीं रख सकता, 22 हो जाएगा, 22 नहीं हो सकता। 3 रख दूं तो 32 हो जाएगा, 32 भी 4 से जाता है। और क्या रख सकता हूं मैं? 4 नहीं रख सकता, 5 रख सकता हूं। 52 भी 4 से जाता है। और क्या है? 62 नहीं जाता, 72 जाता है। 82 नहीं, 92 जाता है। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज 1 3 5 7 9, ये 5 पॉसिबिलिटीज है x की जगह पे। अगर मैं रख दूंगा तो मेरा जो नंबर है वो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा किससे? 4 से, ठीक है। आई होप यहाँ तक चीजें समझ आ रही होंगी, चीजें क्लियर होंगी, कोई डाउट नहीं आ रहा होगा, ठीक है। मैं एक आध क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद हम क्लास को वाइंड अप कर देंगे। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज के लिए। मैं आपको 6 के डिविजिबिलिटी टेस्ट वाला करवाऊंगा क्वेश्चन, ठीक है। चलो, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, मैंने आपको क्या बताया? 6 से अगर डिविजिबल बनाना है, 6 से डिविजिबल बनाना है तो 6 के फैक्टर्स करो। 6 के फैक्टर्स क्या हुए? 2 क्रॉस 3, यानी ये जो नंबर अब बनेगा वो 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। 2 के लिए क्या क्या हो सकती है पॉसिबल वैल्यूज? 2 के लिए मतलब हमारे पास इन टोटल 10 डिजिट्स होती है। 2 का सेटिस्फाई करवाने के लिए जो लास्ट प्लेस है उस पर क्या क्या आना चाहिए? 0 2 4 6 8। अगर इन पांचों में से कोई सी भी अगर एक वैल्यू होगी तभी जो है x डिवाइड होगा 2 से, अदरवाइज नहीं होगा। तो बाकी की वैल्यूज एलिमिनेट होगी ऑटोमेटिकली। इन टोटल हमारे पास 10 डिजिट सी, 5 हमने ऑलरेडी अलग कर दी, बची 5। इन 5 में से कोई सा भी हो सकता है। अब कह रहा है 3 से भी करना, क्योंकि 6 के लिए 2 और 3 दोनों सेटिस्फाई करना चाहिए। 3 से भी चेक करना होगा। 3 के लिए क्या करते हैं? ऐड करते हैं। 3 + 6 इज 9, 9 + 7 इज 16, 16 + 8 इज 24, 24 + 9 इज 33, 33 + 1 इज 34, 34 + x। इनका सम किया, ठीक है। अब मेरे पास सारी 10 की 10 डिजिट्स नहीं है, मैं सारी सेटिस्फाई नहीं करवा सकता। यहाँ पे मेरे पास 5 बची है, 5 मैंने शॉर्टलिस्ट करी है, इनको मैंने अलग से निकाल के रखा है। 5 में से पहला मैंने देखा 0, अगर मैं 0 रखता हूँ तो क्या सेटिस्फाई होगा? 34 आ जाएगा। 34 + 0 इज 34। कोई 34 3 से डिविजिबल है? नहीं है, ठीक है। ये चेक कर रहा हूँ 4 3, ठीक है। ये 4 2 था, 2 के लिए चेक कर रहा था, यहाँ पे 3 के लिए चेक कर रहा हूँ। फिर आपके पास है अगला नंबर क्या था? 2 था। अगर मैं 2 रखता हूँ तो क्या सेटिस्फाई होगा? 36 होगा। हाँ, 36 डिविजिबल है, तो ये हो सकता है। अगर 4 रखता हूँ तो 38 होगा। 38 डिविजिबल है? नहीं है 3 से। 6 रखता हूँ तो 40, 40 डिविजिबल है? नहीं है। 8 रखता हूँ तो 42, हाँ 42 डिविजिबल है। तो यानी मैं क्या क्या वैल्यूज रख सकता हूँ? x की मैं 2 वैल्यूज रख सकता हूँ। x की वैल्यू 2 भी हो सकती है और x की वैल्यू 8 भी हो सकती है। ये 2 पॉसिबल वैल्यूज है। अगर इन दोनों में से कोई सा भी नंबर रख दूंगा तो ये 6 से डिविजिबल हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज जो है
2 और 3 के डिविजिबिलिटी टेस्ट को सेटिस्फाई कर रही है, बाकी सारी वैल्यूज नहीं कर रही। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप क्वेश्चंस करते हैं। आपके वहां पे पेपर में स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चंस आते हैं, होता यही है, सॉल्व इसी तरीके से करना होता है, बस वहां पे स्टेटमेंट में से चूज करना होता है आपको। तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि हम ग्रो कर सके और आप लोगों को अच्छा अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस करके दे सके। तो बाय बाय गाइस, टेक केयर, जय हिंद। पूरा वीडियो देखने के लिए डाउनलोड करें शौर्य और विवेक ऐप गूगल प्ले स्टोर से।